नमस्कार, मैं अरविंद गौड़, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, SBRM गवर्नमेंट कॉलेज नागौर। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है लीफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, यानी जो पर्ण या जो पत्ती है उसकी उत्पत्ति और उसका परिवर्तन। तो सबसे पहले अगर हम लीफ की जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है या जो बाह्य संरचना है उसके बारे में अगर हम बात करें तो लीफ जो है एक एक्सोजीनस स्ट्रक्चर होती है, यानी एक बाह्य संरचना है और साथ ही साथ ये एक फ्लैटेंड लेटरल आउटग्रोथ के रूप में होती है, यानी एक चपटी पार्श्वीय अतिवृद्धि के रूप में पाई जाती है। और जो लीफ है उसका जो डेवलपमेंट या जो विकास होता है वो तना जो होता है उसके नोड से होता है, यानी जो तने के ऊपर जो पर्व संधियाँ पाई जाती है उससे लीफ या पर्ण का विकास होता है। साथ ही साथ जो लीफ होती है उसका जो एक्सिल होता है वहाँ पर हमें बड जो है वो देखने को मिलती है। और इसके बाद अगर हम लीफ के कुछ फंक्शंस के बारे में बात करें तो जो लीफ है वो एक फोटोसिंथेसाइजिंग स्ट्रक्चर है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण करने में पर्ण या जो लीफ है उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। और साथ ही साथ जो ट्रांसपिरेशन होता है यानी वाष्पोत्सर्जन जो होता है प्लांट में, उसमें भी लीफ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये थी लीफ की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, और साथ ही साथ हमने कुछ लीफ के इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस हैं उसके बारे में बात की। अब अगर हम लीफ के जो कुछ कैरेक्टर्स या लक्षण के बारे में बात करें तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि ये एक एक्सोजीनस लेटरल ग्रोथ है, यानी बहिर्जात पार्श्वीय अतिवृद्धि के रूप में ये विकसित होती है। और साथ ही साथ इसका जो विकास या जो डेवलपमेंट होता है वो जो शूट मेरिस्टेम होता है वहाँ से लीफ प्राइमोर्डियम जो है उसके रूप में होता है, यानी शूट मेरिस्टेम जो होता है उससे जो लीफ प्राइमोर्डिया बनता है उससे आगे चल करके लीफ या पर्ण का विकास होता है। इसके बाद अगर हम कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में बात करें जो कि लीफ में पाए जाते हैं तो लीफ जो है उसकी ग्रोथ जो है वो लिमिटेड होती है, यानी एक लिमिटेड या निश्चित साइज़ के बाद में लीफ के अंदर वृद्धि नहीं पाई जाती है। और जो तना है, स्टेम है, उसके पर्व संधि या नोड के ऊपर लीफ का विकास होता है। और लीफ का जो एक्सिल होता है वहाँ पर हमें एक्सिलरी बड देखने को मिलती है। और लीफ का जो नॉर्मली कलर होता है, जो सामान्यतया जो पर्ण का रंग होता है वो हरा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो पाया जाता है। क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण लीफ जो है नॉर्मली ग्रीन होती है। और साथ ही साथ जो पर्ण या जो लीफ होती है, जो पत्ती होती है, उसके अंदर एपिकल बड जो है वो एब्सेंट होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि लीफ के जो एसेसरी फंक्शंस यानी जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, उसके अलावा लीफ के कुछ और फंक्शंस या कार्य होते हैं जिनको सहायक कार्य कहा जाता है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो लीफ जो है वो वाटर स्टोरेज यानी जल संग्रहण में योगदान देती है या जल संग्रहण का कार्य भी करती है। और साथ ही साथ म्यूसिलेज और सॉल्ट्स का भी ये स्टोरेज करती है। जो सेक्युलेंट्स प्लांट्स होते हैं यानी जो मांसल पादप होते हैं उनके अंदर लीफ जो है वो सॉल्ट्स का एक्यूमुलेशन करती है। तो इस प्रकार ये भी कुछ लीफ के एसेसरी फंक्शंस होते हैं। और इसके बाद में अगर हम ऑनियन की बात करें यानी प्याज के बारे में बात करें तो उसके अंदर जो लीफ बेस होता है यानी जो पर्ण का आधार होता है वहाँ पर हमें फूड स्टोरेज या भोजन संग्रहण देखने को मिलता है, ये भी पत्ती के द्वारा किया जाता है। इसके बाद में अगर हम कुछ एक्वेटिक प्लांट्स यानी कुछ जलीय पौधों के बारे में बात करें तो जलीय पौधों के अंदर भी जो लीफ है या जो पर्ण है उसके अंदर वाटर स्टोरेज, एयर स्टोरेज जो है वो किया जाता है, यानी जो वाटर के अंदर प्लांट्स पाए जाते हैं उनके अंदर हमें स्टोरेज ऑफ एयर यानी
जो वायु है उसका संग्रहण या उसका संचय देखने को मिलता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एयर है वो एक्वेटिक प्लांट्स को उत्प्लावकता यानी ब्योएंसी देने का काम करती है, जिससे वो वाटर के अंदर इजीली जो है वो तैर सके। तो इस प्रकार जो लीफ है उसके अंदर एयर स्टोरेज का भी काम होता है, जिसको कि हम एरेनकाइमा के नाम से जानते हैं। उस टिश्यू को हम एरेनकाइमा कहते हैं, जो कि एक्वेटिक प्लांट्स या जो जलीय पादप है उनके अंदर ब्योएंसी या उत्प्लावकता प्रदान करने का काम करता है। इसके बाद में अगर हम बात करें प्लांट के बारे में जो कि है ब्रायोफिलम, तो ये जो ब्रायोफिलम प्लांट है उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ एडवेंटिशियस बर्ड्स बनती है, अपस्थानिक कलिकाएं बनती है, उसका निर्माण भी लीफ के अंदर हमें देखने को मिलता है। जो ब्रायोफिलम की जो लीफ है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है एडवेंटिशियस बर्ड्स का निर्माण। और ये एडवेंटिशियस बर्ड्स जो होती है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। इसके बाद में अगर हम बात करें जो अकेसिया प्लांट होता है उसके अंदर हमें लीफ की एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसको कहा जाता है फिल्लोड। तो ये जो फिल्लोड स्ट्रक्चर होती है वो ट्रांसपिरेशन या वास्पोसर्जन जो होता है उसको कम करने में हेल्प करती है। तो ये भी एक प्रकार का एसेसरी फंक्शन होता है लीफ का, जो कि हमें अकेशिया प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक प्लांट होता है डिस्चिडिया, जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं। डिस्चिडिया जो प्लांट है उसके अंदर जो लीफ होती है वो रेन वाटर यानी जो वर्षा का जो जल होता है उसको स्टोर करने का काम करती है डिस्चिडिया की लीफ। तो इस प्रकार जो रेन वाटर का स्टोरेज करने वाली लीफ होती है वो एक स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाइड हो जाती है या परिवर्तित हो जाती है, उसको कहा जाता है पिचर्स। तो फिल्लोड जैसे कि हमने एकेशिया में बात की थी, और पिचर्स जो कि डिस्चिडिया में पाए जाते हैं। तो यह लीफ की कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ लीफ, यानी जो पत्ती है उसका ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति और उसका डेवलपमेंट यानी उसका परिवर्धन किस प्रकार से होता है उसके बारे में। तो जो लीफ या जो पर्ण है उसका मुख्यतः जो डेवलपमेंट होता है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम जो होती है, यानी जो प्ररोह शीर्ष विभज्योतक होती है उसमें जो प्रो मेरिस्टेम पाया जाता है, उससे जो लीफ प्राइमोडियम बनता है उसी से आगे चलकर लीफ का डेवलपमेंट होता है। यानी जो शूट एपिकल मेरिस्टेम के अंदर जो प्रो मेरिस्टेम पार्ट होता है उसी से आगे चल करके लीफ प्राइमोडियम जो है या जो पर्ण आद्यक जिसको हम कहते हैं उसका निर्माण होता है या उसका डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है इनिशिएशन का स्टेप, यानी जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है उसके बिलो वाला पार्ट यानी उसके नीचे का पार्ट बिलो द अपेक्स जो प्रो मेरिस्टेम पाया जाता है, उसके जो किनारे होते हैं वहाँ पर हमें पेरिक्लिनल डिवीजन देखने को मिलते हैं, यानी परिणतिक विभाजन हमें देखने को मिलते हैं। इन परिणतिक विभाजनों से एक अतिवृद्धि का निर्माण होता है जिसको कहा जाता है लीफ बट्रेस। और ये जो लीफ बट्रेस है वो लेटरली यानी पार्श्वीय रूप से वृद्धि करती है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि जो लीफ प्रिमोडियम है या जो पर्ण आद्यक है उसकी जो लेंथ या जो लंबाई में वृद्धि होती है वो जो टिप के ऊपर एपिकल मेरिस्टेम पाई जाती है उसकी सक्रियता से होती है। जैसे कि अगर हम इसको डायग्राम से समझें तो यहाँ पर ये डायग्राम दे रखा है कि जो लीफ का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है उसके बेस के ऊपर जो लीफ प्रिमोडियम जो है उसका डेवलपमेंट होता है जो कि प्रो मेरिस्टेम से होता है। और जैसे कि हमने पहले बात की थी कि जो लीफ प्रिमोडियम के अंदर जो एपिकल मेरिस्टेम पाई जाती है उससे लीफ की जो लेंथ है या जो उसकी लंबाई है उसके अंदर वृद्धि हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो अन्य वृद्धि होती है, अन्य प्रकार की जो वृद्धि लीफ के अंदर पाई जाती है वो एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, एडेक्सियल मेरिस्टेम और प्लेट मेरिस्टेम की सक्रियता से होती है। जैसे कि हम इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एडेक्सियल मेरिस्टेम दिखाई देती है
मार्जिनल मेरिस्टेम और प्लेट मेरिस्टेम। तो इन सभी मेरिस्टेम या विभज्योतकों की सक्रियता से जो लीफ के अंदर संपूर्ण वृद्धि हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो लीफ एक्सिस है या जो पर्ण का जो अक्ष है उसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, तो जो एपिकल मेरिस्टेम होता है यानी जो शीर्ष का जो विभज्योतक होता है उसी के द्वारा जो एक कोन शेप्ड लीफ एक्सिस का निर्माण होता है। कुछ समय पश्चात जो एपिकल मेरिस्टेम है, जो शीर्ष का विभज्योतक है, उसकी वृद्धि जो है वो सीज हो जाती है यानी रुक जाती है और उसके बाद में इसका जो बाकी का जो डेवलपमेंट है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम के द्वारा होता है। यानी जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम हमें देखने को मिलती है जिसके द्वारा बाकी का जो लीफ का डेवलपमेंट है वो होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें मोनोकोट प्लांट की, यानी जो एक बीजपत्री पादप होते हैं, तो उनके अंदर जो इंटरकैलरी ग्रोथ है वो हमें अधिक देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम यानी अंतर्वेशी विभज्योतक जिसको कहा जाता है वो उपस्थित होती है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि जो लीफ लैमिना है यानी जो लीफ होती है उसका जो ब्रॉड पार्ट होता है, जो उसकी जो वृद्धि है वो मार्जिनल मेरिस्टेम से कैसे होती है, तो उसके बारे में हम बात करें तो जो लीफ एक्सिस होती है उसकी जो मार्जिन्स की जो सेल्स होती है यानी उसके जो किनारे की जो कोशिकाएं हैं वो ज़्यादा सक्रिय हो जाती है और लीफ ब्लेड का निर्माण करती है और साथ ही साथ लीफ की जो मिडरिब है उसका भी निर्माण किया जाता है और ये सभी मार्जिनल मेरिस्टेम जो है उसकी सक्रियता से देखने को मिलता है। और जो लीफ ब्लेड का निर्माण मार्जिनल मेरिस्टेम के द्वारा किया जाता है वो आधार के पास में यानी बेस के पास में उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है जिससे आगे चल करके पेटियोल का निर्माण होता है। पेटियोल का अर्थ होता है पर्णव्रंत, जो पर्ण का व्रंत होता है पर्णव्रंत उसको पेटियोल कहा जाता है। तो वो मार्जिनल मेरिस्टेम की जो कम एक्टिविटी होती है बेस के पास में वहाँ से निर्मित होता है। इसके बाद में अगर हम बात करें एडेक्सियल मेरिस्टेम के बारे में, जैसे कि हमने इस डायग्राम में बात की थी, ये एडेक्सियल मेरिस्टेम जो होता है उसके अंदर कुछ विभाजन होते हैं, जैसे कि पेरिक्लिनल विभाजन उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं और इन पेरिक्लिनल यानी परिणतिक विभाजनों से जो लीफ है ये जो पर्ण है उसकी मोटाई के अंदर वृद्धि हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा कुछ और प्रकार की जो मेरिस्टेम है जैसे कि प्लेट मेरिस्टेम, इस प्लेट मेरिस्टेम के द्वारा लीफ या जो पर्ण है उसका फाइनल शेप और साइज यानी अंतिम रूप से उसकी जो आकृति और आकार है वो प्लेट मेरिस्टेम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे कि हम इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्लेट मेरिस्टेम पाई जाती है। यहाँ पर इस प्लेट मेरिस्टेम के द्वारा लीफ या जो पर्ण है उसकी आकार और उसकी आकृति जो है वो निर्धारित की जाती है। तो ये जो लीफ का डेवलपमेंट है डिफरेंट मेरिस्टेम्स के द्वारा यानी अलग अलग प्रकार की विभज्योतक के द्वारा जो होता है उसके बारे में हमने बात की। और इसी के साथ में अगर हम जो लीफ प्रिमोर्डिया है यानी जो पर्ण आद्यक है, अगर हम उसका वर्टिकल सेक्शन काट के देखें तो हमें दो प्रकार की जो है सेल्स दिखाई देती है। जो टिप के ऊपर यानी जो शीर्ष के ऊपर जो सेल्स पाई जाती है उसको कहा जाता है मार्जिनल इनिशियल्स, और उनके नीचे जो सेल्स पाई जाती है जो मार्जिनल इनिशियल्स के आधार पे जो कोशिकाएं पाई जाती है उनको कहा जाता है सब मार्जिनल इनिशियल्स। तो ये दो प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो लीफ प्रिमोर्डिया के वर्टिकल सेक्शंस में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद में अगर हम इन मार्जिनल इनिशियल्स और सब मार्जिनल इनिशियल्स की एक्टिविटी के बारे में बात करें कि ये लीफ के कौन कौन से भाग बनाते हैं, तो जो मार्जिनल इनिशियल होती है, मार्जिनल इनिशियल के अंदर जो सेल्स पाई जाती है उसके द्वारा अपर प्रोटोडर्म और लोअर प्रोटोडर्म का निर्माण होता है। इस अपर प्रोटोडर्म से आगे चल करके अपर एपिडर्मिस और लोअर प्रोटोडर्म से आगे चल करके लोअर एपिडर्मिस का निर्माण होता है। तो
मार्जिनल इनिशियल्स के द्वारा अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस जो है उसका निर्माण होता है। इसके बाद में अगर हम सब मार्जिनल इनिशियल्स के बारे में बात करें तो सब मार्जिनल इनिशियल से जो अडेक्सियल या जो वेंट्रल सरफेस है उसका निर्माण होता है, जिसके अंदर की पैलिसेड सेल्स पाई जाती है। साथ ही साथ प्रोकेम्बियम का निर्माण होता है जिससे आगे चल करके वेस्कुलर बंडल्स यानी संवहन ऊतक बनते हैं। साथ ही साथ मिडिल लेयर और अबेक्सियल सरफेस या जिसको हम डोर्सल सरफेस कहते हैं उसका निर्माण भी सब मार्जिनल इनिशियल से होता है। मिडिल लेयर है वो आगे चल करके मिडल स्पंजी पैरेन्काइमा और जो अडेक्सियल सरफेस या जो डोर्सल सरफेस है वो आगे चल करके लोअर स्पंजी पैरेन्काइमा का निर्माण करती है। इस प्रकार मिडल लेयर और अडेक्सियल या डोर्सल सरफेस जो है वो मिडल स्पंजी पैरेन्काइमा और लोअर स्पंजी पैरेन्काइमा का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये लीफ के कुछ भाग हैं जो कि मार्जिनल इनिशियल और सब मार्जिनल इनिशियल से बनते हैं।